स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में उतरने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम श्यामलाल है। मेरी उम्र लगभग 70 साल की है। ये बात जब की है जब मेरी उम्र 25 साल की थी। हम लोग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे थे। हम लोगों के पास कई भैंसें और बकरियां थी। मैं खेती करने के अलावा बैलगाड़ी भी चलाता था, जिससे उस वक्त आमदनी ठीक ठाक हो जाती थी। सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, जिस कारण मुझे उनका इलाज कराने के लिए अपने बैल बेचने पड़ गए थे। कुछ दिनों बाद माँ की तबीयत भी ठीक होने लगी। उसी समय हमें अपनी खेती की फसल को बेचकर काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ था। शाम के वक्त हम सब खाना खा रहे थे। तभी मेरे पिताजी मुझसे बोले, बेटा श्यामलाल, इस बार की खेती भगवान की दुआ से अच्छी रही है। अच्छा मुनाफा हो गया है फसल बेचकर। तो बेटा तुम अपनी बैलगाड़ी के लिए नए बैल खरीद लो। मैंने कहा, ठीक है पिताजी, ऐसा ही करूँगा, और जाके सो गया। मैं सुबह उठा और गांव के 2-4 आदमियों से पूछा, अरे भाई, यहाँ कहीं किसी के पास बैल बिकाऊ है क्या? उन्होंने कहा, नहीं भाई श्यामलाल, यहाँ आसपास कोई भी अच्छे बैल नहीं है। मैं उदास मन लेकर घर आ गया। शाम का वक्त था। मैं घर के बाहर ही बैठा था। तभी मेरा दोस्त रमेश आया और बोला, भाई श्यामलाल, तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक है अब? मैं बोला, हाँ भाई रमेश, अब भगवान की दुआ से सब ठीक है। और बताओ, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तभी रमेश बोला, भाई श्यामलाल, मैं राजस्थान गया हुआ था पशुओं का मेला देखने। बहुत अच्छी अच्छी नस्ल के पशु मिलते हैं वहाँ। तो तू बता क्या चल रहा है अब? मैं बोला, कुछ नहीं भाई रमेश, माँ की तबीयत खराब थी, इलाज के लिए पैसे कम पड़ गए थे, उसी कारण मुझे अपने बैल बेचने पड़ गए। पर अब स्थिति ठीक है। मुझे अपनी बैलगाड़ी के लिए नए बैल लेने थे। मैंने 1-2 गांव में लोगों से भी पूछा कि वहाँ ठीक ठाक बैल होंगे या नहीं। तभी रमेश बोला, अरे श्यामलाल भाई, तू चिंता ना कर, अगले हफ्ते मैं फिर राजस्थान जा रहा हूँ अपने लिए भैंसें लेने, तू भी मेरे साथ चल। मैंने झट से कह दिया, ठीक है भाई रमेश, मैं चल पड़ूँगा। खाना खाकर मैं सो गया और घर पर सबको बता दिया मैं बैल लेने राजस्थान जाऊंगा। सब खुश थे, पर पिताजी बोले, बेटा श्यामलाल, पहले तुम इतनी दूर नहीं गए हो। मैं बोला, पिताजी, रमेश भी तो मेरे साथ जा रहा है, आप चिंता ना करें। मैं बोलकर सो गया। जाने का दिन आ चुका था। मैं तैयार हो गया। हम 5 लोग थे जो राजस्थान जा रहे थे। उस वक्त हमारे गांव के पास स्टेशन से रेलगाड़ी मिल जाती थी। वो 2-3 दिन में राजस्थान पहुंचा देती। हम लोग ट्रेन में बैठ गए और मैं अपने सफ़र का आनंद ले रहा था। तभी रमेश बोला, भाइयों, वहाँ सब एक साथ रहना, ज़्यादा इधर उधर अकेले मत घूमना। मैं बोला, क्यों भाई रमेश, ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी रमेश बोला, श्यामलाल भाई, मैंने सुना है वहाँ कई भूत प्रेत भी घूमते हैं। मुझे लगा ये बात मुझे तुम सबको बता देनी चाहिए। मैं बोला, ठीक है भाई रमेश, हम ध्यान रखेंगे। और हम सो गए। सुबह आँख खुली तो रेलगाड़ी भागी जा रही थी। मैं रमेश से बोला, भाई वहाँ कब तक पहुँच जाएंगे? रमेश बोला, शाम तक पहुँच जाएंगे। फिर हम सब इधर उधर की बातें कर रहे थे। समय इतनी जल्दी बीत गया कि शाम होने वाली थी। बस कुछ ही देर में हम राजस्थान पहुँच गए। ट्रेन से उतरकर मैं बड़ा खुश था। रात हो चुकी थी। हम सब स्टेशन पर ही सो गए। सब कुछ सही था। सुबह हम सब उठे और हाथ मुंह धोकर पशुओं के बाज़ार की तरफ जाने लगे। हम सब कुछ ही दूर चले होंगे, बाज़ार सामने दिख रहा था। मैं बड़ा खुश था। बाज़ार की रौनक देख लग रहा था यहाँ तो दुनिया भर के अच्छी नस्लों के जानवर हैं। सब लोग बाज़ार में घूमने जा रहे थे। तभी रमेश बोला, भाइयों, सब अपनी अपनी पसंद का जानवर खरीद लो और यहीं पर आना। यहीं से गाड़ी किराए पर कर लेंगे, जिससे जानवर भी ठीक से गांव पहुंच जाएंगे। हम सब निकल गए। दोपहर हो चुकी थी। मुझे अभी तक अपने हिसाब के बैल नहीं मिले।
मैं बाज़ार में घूमता घूमता काफ़ी आगे आ गया। तभी मुझे एक बैलों की जोड़ी काफ़ी पसंद आ गई। बैल वाले से काफ़ी मोल भाव करने के बाद सौदा पट गया। सूरज छुप चुका था। मैं रमेश की बताई जगह शायद भूल गया। काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। अब बाज़ार भी खाली होने लगा था। अब मुझे चिंता होने लगी थी क्योंकि मैंने बैलों के लिए सारे पैसे खर्च कर दिए। मैं ये सोचने लगा, अगर सब चले गए होंगे तो मैं घर कैसे जाऊँगा। मैं इतना सोच रहा था, तभी मुझे वहीं आदमी दिखा जिससे मैंने बैल खरीदे थे। मैंने उसे अपनी सारी परेशानी बताई तो उसने मुझे 50 रुपये दिए और बोला, भाया तुम भी यहाँ से जल्दी चले जाओ, यहाँ रात के वक्त रुकना ठीक नहीं है। मैंने उससे रास्ता पूछा। शायद उसे भी उत्तर प्रदेश का रास्ता नहीं मालूम था, पर उसने मुझे एक रोड की तरफ इशारा करके बता दिया कि भाया यही रास्ता शहर की तरफ जाता है। फिर वो चला गया। मैं भी अपने बैलों को लेकर चलने लगा। रात काफ़ी बीत चुकी थी। मुझे एक गाँव सा नज़र आने लगा। मैं बैलों को खींचता हुआ उस तरफ मुड़ गया ताकि रात को थोड़ा आराम कर लूं और हम सुरक्षित भी रहेंगे। मुझे क्या पता था कि ये खौफनाक रात मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। मेरे बैल उस तरफ ना जाने क्यों नहीं जाना चाहते थे, मैं कुछ समझ नहीं पाया। जैसे तैसे उन्हें खींचता हुआ उस गांव की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था मुझे। तभी मैं गांव में घुसा तो चारों तरफ लोगों की चहल पहल थी। बच्चे खेल रहे थे। मैं मन में सोचने लगा, ये कैसा अजीब गांव है, यह रात को भी सब इधर उधर घूम रहे हैं। तभी मेरे पास एक बूढ़ा आदमी आया। वो मुझसे बोला, कौन हो भाया, यहाँ इतनी रात में कोई नहीं आता। मैंने उसको अपनी सारी परेशानी बताई तो उसने मेरे लिए गांव से बाहर एक जगह पर सोने की व्यवस्था कर दी। मुझे भूख भी लग रही थी। तभी वही आदमी मेरे लिए एक थाली में बढ़िया बढ़िया पकवान ले आया, जैसे अभी अभी मेरे लिए ही बनाए हों। उसने मुझसे कहा, परदेसी सो जाना आराम से, रात को उठकर गांव के अंदर मत आना। इतना कहकर वो चला गया। पर किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। खाना खाने के बाद मैं सोने जा रहा था। तभी मुझे प्यास लगने लगी। मैं बोला, अरे वो खाना तो दे गया पर पानी लाना भूल गया, चलो मैं ही पानी ले आता हूँ। मैं ये बात भूल गया कि उस आदमी ने मना करा था रात को गांव में मत घूमना। मैं गांव के अंदर घुसा तो जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगी। मैं डर गया। मैं डरते डरते देखने लगा, शायद कोई आदमी मिल जाए तो उससे पूछ लूँगा पानी के लिए। जैसे जैसे मैं गांव में अंदर घुस रहा था वैसे वैसे मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने जब देखा था तो बड़ी चहल पहल थी। अब तो पूरा गांव ही सुनसान पड़ा है। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधों पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो एक आदमी खड़ा था, जिसे देख मैं बुरी तरह कांपने लगा। मुझे लग रहा था कि मेरे प्राण आज ही निकल जाएंगे, क्योंकि उसका आधा शरीर था ही नहीं। तभी मैं भागने लगा तो सामने से एक और आदमी चला आ रहा था। उसे देखकर तो मेरी सांसें अटक गई, क्योंकि उसके शरीर से पैरों के ऊपर का हिस्सा ही नहीं था। मैं डर के मारे इधर उधर भागने लगा। तभी मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। वो पेड़ों पर इधर उधर कूदती हुई रो रही थी। मुझे लगा बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने इस गांव में आकर। तभी मुझे ध्यान आया, उस आदमी ने मुझे मना किया था कि गांव के अंदर मत आना। अगर मैं वापस बाहर चला जाऊं तो शायद मेरी जान बच सकती है। मैं इतना सोच रहा था, तभी मुझे लगा कि मेरे चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। उन्हें देख मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन सब के शरीर सड़े गले थे। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़े चले जा रहे थे। मैं भगवान का नाम लेकर गांव से बाहर की तरफ भागने लगा। अंधेरा इतना था कि मैं भागते भागते अपने बैलों से टकरा गया और बेहोश हो गया। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं देखता का देखता रह गया, क्योंकि वो सारा गांव उजड़ा पड़ा था, जैसे कितने सालों से वहाँ कोई ना आया हो। मैं अपने दोनों बैलों को लेकर वापस चल पड़ा। कई दिनों पैदल चलने के बाद मैं अपने गांव पहुँचा तो गांव में हंगामा मच गया, क्योंकि सबको लग रहा था मैं अब वापस नहीं आऊँगा। मेरे घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरे बच्चे मुझे बार बार गांव से बाहर जाकर देखते थे कि पिताजी आ रहे होंगे।
पर जब मैंने उन्हें अपने साथ घटी सारी घटना बताई तो उनके भी होश उड़ गए। तभी मैंने पूछा, और बाकी सब लोग कहाँ हैं? तब मेरे पिताजी बोले, बेटा, जिस गाड़ी से वो लोग आ रहे थे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण वो सभी लोग दुर्घटना में मारे गए। मुझे एक तरफ खुशी भी थी और एक तरफ गम भी था। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।